बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता कई दिनों से जो असबाब चल रहे हैं उसमें हम मंसूबात को पढ़ रहे हैं, और मंसूबात में भी हमने अब तक के 5 मफ़ूलात, जिसे मफ़ाइल खमसा भी कहा जाता है, वो हमने पढ़ लिए। 5 मफ़ाइल के बाद हाल, तमीज़, ये हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम सबक मंसूबात में पढ़ने वाले हैं वो है मुस्तस्ना। मुस्तस्ना के माने आते हैं अलग किया हुआ, जैसे हम इस्तेमाल भी करते हैं हमारे बहुत सारी बोल चाल में। हम उर्दू में जब बात करते हैं तो कोई बात अगर किसी से कही जाती है तो कहा जाता है कि ये चीज़ तो इससे मुस्तस्ना है, या फ़लाँ शख्स इस चीज़ से मुस्तस्ना है, या ये जो बात कही जा रही है इसमें ये बात इससे मुस्तस्ना है। मुस्तस्ना यानी किसी चीज़ से वो अलग होना, अलग थलग होना, तो उसी का इस्तेमाल है। अब वो इस्म होगा और वो किसी चीज़ से अलग किया होगा तो वो मुस्तस्ना कहलाएगा। अब उसकी इस्तिलाही तारीफ पढ़ते हैं कि मुस्तस्ना वो इस्म है जो कलिमाते इस्तिस्ना के बाद वाक़े हो। इस्तिस्ना के कुछ कलिमात हैं, जैसे आप सबक में देख सकते हैं इबारत में, इल्ला, गैरा, सिवा, हाशा, खला, अदा, मा खला, मा अदा, ये 8 कलिमात हैं। अब इनके बाद अगर कोई लफ्ज़ आता है तो वो मुस्तस्ना होगा, और इनको कलिमात को कलिमाते इस्तिस्ना कहा जाता है, यानी इनके ज़रिए किसी लफ्ज़ को, किसी चीज़ को अलग कर दिया जाता है। मुस्तस्ना वो इसम है जो कलिमाते इस्तिस्ना के बाद वाक़े हो और जिससे ज़ाहिर हो कि जिस चीज़ की निस्बत माक़ब्ल की तरफ हो रही है उससे मुस्तस्ना खारिज है। यानी हरफ़ इस्तिस्ना या कलिमा इस्तिस्ना आए और उसके बाद एक इस्म आए जो मंसूब होगा। अब यहाँ पर मकसूद ये होगा कि इस तरह करते क्यों हैं, तो इल्ला से माक़ब्ल में, जैसे लिखा है जिस चीज़ की निस्बत माक़ब्ल की तरफ हो रही है, यानी कलिमाते इस्तिस्ना या हुरूफ़ इस्तिस्ना से पहले जो चीज़ बोली गई, जो चीज़ बतलाई गई, जो हुक्म लगाया गया, जो भी निस्बत हो, ईजाबी निस्बत हो, सल्बी निस्बत हो, हाँ वाली बात कही गई या ना वाली बात कही गई, किसी के बारे में कोई खबर दी गई, किसी को कुछ करने के लिए कहा गया, किसी को नहीं करने के लिए कहा गया, ये सारी चीज़ें माक़ब्ल में किसी को बारे में बताई गई, चाहे खबरिया की शक्ल में हो या इंशा की शक्ल में हो। तो इल्ला के बाद या हुरूफ़ इस्तिस्ना के बाद आने वाला जो मुस्तस्ना है वो माक़ब्ल में जो भी निस्बत लगी है, अब मुस्तस्ना के साथ उसका उल्टा होगा, या आप कह दें कि वो खारिज होगा। जैसे आने का हुक्म है तो इसके साथ मुस्तस्ना के साथ ना आने का हुक्म है। जैसे सजदा करने का हुक्म किसी को दिया और इल्ला करके इस्तिस्ना कर दिया, तो इल्ला के बाद जो भी आएगा वो मुस्तस्ना होगा, और मुस्तस्ना खारिज होगा, अलग थलग होगा। किससे अलग होगा? माँ कबल में जो चीज़ बयान की गई, जो हुक्म बयान किया गया, मुस्तस्ना उससे अलग होगा। कलिमात इस्तिस्ना में से चंद ये हैं, और भी दीगर हो सकते हैं, लेकिन आप चंद के तौर पर ये जो मशहूर है वही इस्तेमाल किए गए हैं। आपके सामने हैं इल्ला, गैरा, सिवा, हाशा, खला, अदा, मा खला, मा अदा, ये कलिमात इस्तिस्ना है। अब मुस्तस्ना तो इल्ला के बाद आता है या कलिमात इस्तिस्ना के बाद आता है, लेकिन मुस्तस्ना के माने अलग किया हुआ होता है, लेकिन जिसमें से अलग किया गया वो इल्ला से पहले होगा, हर्फ इस्तिस्ना से पहले होगा, उसको मुस्तस्ना मिन्हु कहते हैं। उसी की इस्तिलाही तारीफ है, हुरूफ इस्तिस्ना से पहले जो इस्म वाक़े होता है उसे मुस्तस्ना मिन्हु कहते हैं। जिससे अलग किया गया मुस्तस्ना मिन्हु, जिसको अलग किया गया उसको मुस्तस्ना कहा जाता है। मिसाल आप समझ सकते हैं, जाअनी अलकौमु इल्ला ज़ैदन। अब यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं इस जुमले को, जाअनी मेरे पास आई, अल कौम फ़ाइल मेरे पास कौम आई, ये एक जुमला है। यहाँ पर कौम की तरफ इस बात की निस्बत की गई है कि वो मेरी तरफ आई है।
अब कौम के बाद आप देख सकते हैं इल्ला हरफे इस्तिस्ना है, और हरफे इस्तिस्ना के बाद आप देख सकते हैं कि ज़ैद एक इस्म है, मंसूब है। तो मंसूब इसलिए है कि उस पर वो मुस्तस्ना बन रहा है। मुस्तस्ना कैसे है, क्या पहचान है उसकी, तो आप देख सकते हैं उससे पहले हरफे इस्तिस्ना है। तो अब ज़ैद मुस्तस्ना हुआ और मुस्तस्ना मंसूबात में होता है, वो मंसूब होता है तो मंसूब है। अब उससे पहले कलिमात इस्तिस्ना से पहले आप देखेंगे कौम है। अब कौम के अंदर ज़ैद था, पूरी कौम के अंदर जितने अफराद थे उसके अंदर ज़ैद था। कौम के ऊपर आने का हुक्म लगा कि मेरे पास पूरी कौम आई, इल्ला ज़ैदन, सिवाय ज़ैद के, ज़ैद नहीं आया। तो ये कौम की तरफ जो निस्बत हो रही थी, ज़ैद उस निस्बत से खारिज है कि कौम तो आई मगर ज़ैद नहीं आया। तो कौम में से ज़ैद को अलग किया गया, तो कौम मुस्तस्ना मिन्हु है। आप देख सकते हैं वो इल्ला से पहले है, और ज़ैद जो है वो मुस्तस्ना है, इल्ला के बाद है। और निस्बत यहाँ पर जो हो रही है वो जानी की निस्बत है, जाआ की निस्बत है जो कौम की तरफ हो रही है, और ज़ैद उससे खारिज है। अब मुस्तस्ना की कुछ किस्में हैं कि मुस्तस्ना जो आता है मुस्तस्ना मिन्हु के एतबार से, और भी मुस्तस्ना मिन्हु कभी कलाम में होता है कभी नहीं होता, फिर वो कलाम कैसा होता है उसके एतबार से कुछ किस्में हैं। तो हम पढ़ते हैं मुस्तस्ना मुत्तसिल। मुस्तस्ना मुत्तसिल वो है, वो मुस्तस्ना है जो इस्तिस्ना से पहले मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल हो, फिर हरफे इस्तिस्ना लाकर उसको खारिज किया गया हो। यानी अलग तो किया गया, और अलग करने से पहले वो मुस्तस्ना मिन्हु के अंदर था, इल्ला के बाद उसमें से निकाल के उसको अलग कर दिया। जैसे जाअनिल कौमु इल्ला ज़ैदन जो ऊपर की मिसाल थी, इसमें कौम के अंदर ज़ैद दाखिल था, हरफ इस्तिस्ना के जरिए इसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो ज़ैद पहले मुत्तसिल था, जब मुत्तसिल था, अंदर मिला हुआ था, शामिल था, तो कहा जाएगा ये मुस्तस्ना मुत्तसिल है कि ये उसी के अंदर था। लेकिन इसके बरखिलाफ कोई ऐसी चीज़ है जो मुस्तस्ना मिन्हु में पहले से नहीं थी, पहले से ही अलग थी, फिर भी उसको कलिमात इस्तिस्ना के साथ उसको लाया के खड़ा कर दिया गया, अलग किया गया, तो यहाँ पर वो मुत्तसिल नहीं कहा जाएगा। मुस्तस्ना तो होगा लेकिन उसको मुस्तस्ना मुनक़ते कहा जाएगा, क्योंकि वो पहले भी अंदर नहीं था और इल्ला के जरिए और बाहर हो गया, तो इसे कहा जाएगा मुस्तस्ना मुनक़ते। उसी की तारीफ है। मुस्तस्ना मुनक़ते वो मुस्तस्ना है जो ना इस्तिस्ना से पहले मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल हो और ना इस्तिस्ना के बाद, यानी पहले भी दाखिल नहीं था और इस्तिस्ना के बाद भी वो मुस्तस्ना में दाखिल नहीं है बल्कि खारिज है। जैसे उसकी मिसाल है सजदल मलाइकतु इल्ला इब्लीसा, कि फरिश्तों ने सजदा किया। अब यहाँ पर इस जुमले में मलाइका की तरफ सजदा की निस्बत हो रही है। अब इल्ला आया और इल्ला हरफ इस्तिस्ना है। अब इल्ला हरफ इस्तिस्ना ने इब्लीस को, उसके बाद इब्लीस का तज़किरा है और इब्लीस मंसूब है मुस्तस्ना होने की बिना पर, तो इल्ला मुस्तस्ना बना। अब मुस्तस्ना मिन्हु है वो अल मलाइकतु है, लेकिन मुस्तस्ना मिन्हु के जमात के अंदर यानी अल मलाइकतु की गिरोह और जमात के अंदर इब्लीस शामिल नहीं था, बल्कि मलाइका एक अलग चीज़ है, अलग मखलूक है, और इब्लीस अलग मखलूक है। तो यहाँ पर इब्लीस को कहा जाएगा मुस्तस्ना तो है लेकिन ये मुस्तस्ना मुनक़ते है, क्योंकि ये मलाइका में शामिल पहले से ही नहीं था। ऊपर वाली मिसाल में जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन में ज़ैद जो है वो मुस्तस्ना तो है लेकिन मुस्तस्ना मुत्तसिल की मिसाल है, क्योंकि वो ज़ैद पहले उसके अंदर शामिल था और हरफ इस्तिस्ना के ज़रिए उसको खारिज किया गया। अब इसकी तरकीब देख लेते हैं, तरकीब किस तरह की जाती है। जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन में जा फ़ेल, अल कौमु मुस्तस्ना मिन्हु, इल्ला हरफे इस्तिस्ना, ज़ैद मुस्तस्ना, ज़ैद है मुस्तस्ना, और मुस्तस्ना मिन्हु अपने मुस्तस्ना से मिलकर फ़ाइल हुआ जाएगा। ज़ैद मुस्तस्ना, कौम जो है मुस्तस्ना मिन्हु है, इल्ला हरफ इस्तिस्ना है, ज़ैद मुस्तस्ना, मुस्तस्ना मिन्हु मुस्तस्ना से मिलकर फ़ाइल हुआ जाएगा, जा फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। तो हम आज मुस्तस्ना के सबक को इसी पर बस करते हैं, इसी पर इत्तिफ़ा करते हैं। मिलते हैं आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।